जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवध जी के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता कि एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम चल रहा है, तो 30 सितंबर का डेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस का, तो मैं सभी का एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस लेवल के एग्जाम जो कि है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि जो आगामी एग्जाम आप लोग का होने वाला है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर का, तो उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जीके जीएस का। तो चलिए आज के क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था? तो संगम वंश ने विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने किया था। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया? वंश पूछा गया। तो वंश पूछा गया, क्या होगा? संगम वंश। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय ने किया था। देखिए यदि वंश पूछेगा तो क्या हो जाएगा? संगम वंश होगा। लेकिन यदि पूछेगा किसने किया, तो हरिहर राय और बुक्का राय ने किया था। ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये याद रखिएगा, ताकि जो आगामी एग्जाम आप लोग को होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका नेक्स्ट क्या? संगम वंश का साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया कि संगम वंश का साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 में। और किसने किया था? तो हरिहर राय और बुक्का राय ने किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बुक्का राय ने अपने गुरु विद्यालय की प्रेरणा से इस साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि संगम वंश की स्थापना जो किया है बुक्का राय ने किसकी प्रेरणा से की थी? तो वो अपने विश्वविद्यालय के गुरुओं के प्रेरणा से किया था। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था, पाटन किस महिमा किस भाग में किस भाषा में लिखा गया है? तो पाटन की महिमा जो कि है गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार एमटीएस का सेकंड सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाटन की महिमा किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। पटना से रिलेटेड, मगधी तथा मगही यहाँ की स्थलीय बोली। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना का स्थलीय बोली कौन सा है? तो मगधी या मगही। चलिए अन्य भाषाएं भी है, लेकिन बिहार में जो किया है ये क्या स्थलीय भाषा बोले जाते, तो कौन से? मगधी और मगही। चलिए इसका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो करक्यूमिन के कारण होता है। किसके कारण? करक्यूमिन के कारण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो करक्यूमिन रंग। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेता हूँ, ताकि जो आगामी एग्जाम आप लोग को होने वाला उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला है, पपीता का पीला रंग उसके गुद्दे में मौजूद केरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि पपीता में पीला रंग जो होता है, जब पक जाता है पपीता तो पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है? तो केरोटीन के कारण होता है और जेंथोफिल के कारण होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगामी एग्जाम पूछ दे। उसका नेक्स्ट है, पपीते से जुड़ी कुछ और बातें। चलिए देख लेता हूँ क्या है। पपीते कच्चे में हरे रंग का होता है और पकने पर पीला रंग हो जाता है। ये बोले कि पपीता कच्चे में क्या रंग होता है? हरा रंग, और जब पक जाता है तो पीला रंग हो जाता है। पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन और जेंथोफिल के कारण। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है, पपीते के कच्चे और पके फने दोनों रूपों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट है, लाल रंग के गुद्दे वाले पपीते में लाइकोपिन नामक का रंगद्रव्य होता है। पूछेगा लाल रंग का जो पपीता होता है उसमें कौन सा होता है? लाइकोपिन होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में। देखिए आम में जो कि है पीला रंग किसके कारण होता है? तो केरोटीन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगामी एग्जाम पूछ दे कि आम का पीला रंग किसके कारण होता है? तो केरोटीन के कारण होता है। उसका नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसके कारण होता है लाल? तो ये केरोटीन के नामक से पिगामेंट की वजह से होता है। केरोटीन याद रखिएगा, सिंपल है, केरोटीन के कारण होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत कितने देशों के साथ भूमि साझा करता है? तो 7 देशों के साथ। 7 देशों के साथ, जो कि स्थलीय भूमि, यहाँ पर मैं भुला गया, स्थलीय भूमि होगा, कितने देशों के साथ साझा करती है? तो 7 देशों के साथ वो जो कि भारत भूमि साझा करती है। उसका नेक्स्ट इसके की पॉइंट देख लेता हूँ। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। वो है चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि भारत देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करती है। तो इसमें से 3 ऑप्शन दिया रहेगा, एगो अलग दिया रहेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा ताकि आप लोग को जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप लोग से बन सके। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में कुछ खास बातें। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एमटीएस के एग्जाम पूछा गया है कि भारत किस देशों के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ जो कि सबसे अधिक सीमा साझा करती है। चलिए, अब बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, आप लोग जानते हैं। उसका नेक्स्ट है, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि अफगानिस्तान जो कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, चीन भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है। देखिए ये सबसे बड़ा देश है, मतलब चीन जो कि सबसे बड़ा देश है जो कि भारत के साथ सीमाएं साझा करती है, लेकिन सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भूटान भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश कौन सा है, भूटान। याद रखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग सीजीएल में देखे होंगे कि स्थलीय सीमा से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इसका नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो टाइटिन के कारण होता है। टाइटिन के कारण जो कि टमाटर में लाल रंग दिखाई देते हैं टमाटर। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली जो कि सबसे कम साक्षरता वाला तो क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखिएगा सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला कौन था, दादर और नगर हवेली। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आगामी एग्जाम होने वाला है। सबसे पहला की पॉइंट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। पूछेगा सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य जो कि बिहार हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर और नगर हवेली हो गया था। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, 2011 के जनगणना के मुताबिक केरल राज्य भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। देखिए यहाँ से पूछेगा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, और सबसे कम तो बिहार हो जाएगा। आप देखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में जो कि पूछा गया था, तो जितना भी क्वेश्चन मुझे मिल सका तो मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन कहीं कोई भी क्वेश्चन में झूठा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। जो भी लोग परीक्षा दे निकलते हैं टेलीग्राम में जो भी क्वेश्चन भेज रहे हैं कि भैया ये सब क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में, तो मैं वैसे ही प्रश्न करवा रहा हूँ। ये सही है या गलत है, क्योंकि देखिए मैं खुद से एग्जाम नहीं दिया हूँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सब क्वेश्चन आया था एग्जाम में या नहीं, ताकि मैं उसकी बातों पर विश्वास कर सकूँ। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आज की वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।